हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अनुपम शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे इस वर्ष 2024 को अपने परिवारजनों के साथ चारधाम यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं अपना अनुभव भी शेयर करूं, क्योंकि यूट्यूब ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें कुछ भी जानकारी चाहिए होती है तो हम ढूंढते हैं कि यहाँ कैसे है, वहाँ कैसे है। तो केदारनाथ जाने का रजिस्ट्रेशन हमारा मार्च में ही हो चुका था। मार्च से ही दिल में अजीब सी बेचैनी, अजीब सी कौतूहल मचा रहता था, कैसे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि आप कितना भी यूट्यूब देख लें, कुछ भी देख लें, आप जब स्वयं वो अनुभव करेंगे तो वो दूसरा ही होगा, क्योंकि हर बार परिस्थिति अलग होती है, हर बार का मौसम अलग है, कुछ भी मतलब अलग हो सकता है। तो मुझे जो केदारनाथ का दर्शन है वो 31 मई को प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए, केदारनाथ जाते समय हम गढ़वाल से होकर गए थे। तो खेती सीढ़ीनुमा खेती करना वहाँ देखने को मिली। तो केदारनाथ जाने के लिए हमारे पास 5 साधन हैं। पहला हेलीकॉप्टर, दूसरा पैदल, तीसरा घोड़ा, चौथा पालकी और पांचवा पिट्ठू। हेलीकॉप्टर अगर आपका बुक हो जाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और जिसकी बुकिंग इस वर्ष अप्रैल 20 अप्रैल को ही 2 घंटे में पूरी 11 लाख बुकिंग हो चुकी थी, जो हम नहीं बुक कर पाए। तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका केदारनाथ जाने का सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर है। और अगर आप वीवीआईपी हैं तो आप टिकट ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा बचता है हमारे पास साधन घोड़ा, पालकी, पिट्ठू। तो केदारनाथ जाने के लिए हमें सबसे पहले हमें सोनप्रयाग जाना होता है, जिसके लिए हमारा स्टे था। सबसे पहले आपका फाटा पड़ता है, फिर सिरसी पड़ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आप फाटा, सिरसी रुक सकते हैं। हमारा स्टे रामपुर में हुआ था। रामपुर के बाद सीतापुर, उसके आगे कोई भी आपका कन्वेंस जाने नहीं दिया जाता है। वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो रास्ता कम से कम 1-1.5 किलोमीटर बाद वहाँ पर एक शटल सेवा सरकार ने, वहाँ की स्थानीय सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एक शटल सेवा शुरू की है, जो 2013 केदारनाथ त्रासदी के बाद उन्होंने शुरू करी है, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार देने के लिए। तो यदि अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो ना चल पाए तो आप अपने साथ एक व्हील चेयर ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ कोई कन्वेंस नहीं है। आपको वो 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर ही करनी पड़ेगी। ये देखिए शटल के लिए कितनी लंबी लाइन है। और लाइन में लगकर ये भी नहीं सोचिएगा कि हमें वहाँ जाते ही शटल मिल जाएगी। वहाँ जाके भी आपको मारामारी करनी ही पड़ेगी। ये मंदाकिनी नदी देखिए, वहाँ पे शटल है, वहाँ जाकर आपको उतनी दूर फिर पैदल ही जाना है शटल के लिए। तो वापसी के समय शटल के लिए तो अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जाते समय नहीं। जो दौड़ के जैसे पकड़ पा रहा था वैसे ले रहा था। तो ये आपको इधर, ये देखिए हमें शटल मिली है। हमें लगा चलो अब वो 6 किलोमीटर पार हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि रास्ता एक ही है, सकरा है, तो आपको वो रुक रुक कर ही जाना पड़ेगा। और एक बात, अगर आपको केदारनाथ यात्रा करनी है तो आप हो सके तो सुबह जल्दी निकलें, नहीं तो आपको सोनप्रयाग में ही बहुत जाम मिलेगा, जिससे आपके लिए पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, सीतापुर तक ही। तो आप अगर सुबह जल्दी निकलेंगे तो शायद आप उस जाम से बच जाएं, और यहाँ शटल वाली में भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो शटल के बाद भी काफ़ी लोग रास्ते में ही उतर गए, क्योंकि वो भी आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद आपको फिर लगभग 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना है गौरीकुंड के लिए, जहाँ से आपको घोड़ा, पालकी या पिट्ठू मिल सकता है। तो पालकी अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको 11 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे के बाद उसकी बुकिंग बंद हो जाती है। पिट्ठू अगर आपके पास बच्चे या सामान है तो उसके लिए कन्वीनियंट है, नहीं तो इतना लंबा रास्ता आपको बहुत टाइम लगेगा। और किसी की पर लद के जाना, ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 16 किलोमीटर और पूरा, मुझे अब समझ में आया कि क्यों सब 23 किलोमीटर बोलते थे, क्योंकि अगर आप शुरुआत से जोड़ेंगे तो वो 23 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। जो ये देखिए, ये रास्ता आपको चलकर ही जाना है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पैर में चोट है, कैसे भी आपको चल के ही जाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना सकरा रास्ता है, अगल बगल खाने पीने के सामान है, स्टॉल्स हैं, आप खा पी सकते हो। तो आप केदारनाथ यात्रा वाकई में आसान नहीं है। ये घोड़ों का अस्तबल, जहाँ से आप घोड़े काउंटर की पर्ची कटा के घोड़ों से जा सकते हैं, लेकिन घोड़े की भी यात्रा यहाँ बहुत कठिन है, क्योंकि घोड़े फिसला करते हैं, गिर जाते हैं। और आप पैदल चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैदल की भी दूरी बहुत है। तो ये आपकी स्टेमिना, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाना कैसे प्रेफर करते हैं।
और एक बात मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए पानी से कैसे रास्ते ख़राब हो गए हैं, ऐसे ही रास्ते हैं। आप रात में, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप रात में तो बिल्कुल सफ़र मत करें, क्योंकि रात में लाइट आती जाती है और रास्ते में इतनी फिसलन हो जाती है बारिश और उसकी वजह से, तो आप रात की यात्रा अवॉइड ही करिए। आप सुबह निकलिए, बिल्कुल सुबह निकल सकते हैं आप, वहाँ रात में होटल या कैंप में स्टे कर सकते हैं और दूसरे दिन दर्शन करके आ सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा रहेगा कि आप सुबह निकलें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, हम लोग लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से हमें जाम और उसकी बहुत बहुत जाम की दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन इस समय जैसे हमें लगा था कि 30 मई को भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, भीड़ थी, लेकिन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पहले भीड़ रही होगी तो कितनी भीड़ रही होगी। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पहले 2013 में यहाँ से रास्ता था, ये पूरा जो बह गया है। तो ये आप ये मत सोचिए कि केदारनाथ की यात्रा ऐसी होगी वैसी होगी। जब आप जाएंगे, स्वयं अनुभव करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो यात्रा कैसी है, क्योंकि हो सकता है उस दिन ओलावृष्टि हो सकता है उस दिन बारिश हो, या हो सकता है उस दिन बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो। और एक बात और कि अगर आप वहाँ रात में पहुँच जाते हैं तो आप अगर मंदिर के पास अगर होटल वगैरह लेते हैं या पहले से बुकिंग है तो वो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट वाला बुक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, जो कि जिसके चांसेस रेयरली ही हैं। आप कैंप भी बुक कर सकते हैं। अगर आप थके ना हो तो शाम को जाके एक बार दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शाम में भीड़ कम होती है, वरना सुबह बहुत भीड़ होती है। हमें 8 घंटे लाइन में लगकर हमें दर्शन मिले हैं, और वो दर्शन हमें सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं। ये देखिए बर्फ़ की चोटियाँ। और 3 बजे दर्शन मिले हैं, जिसमें गर्भगृह भी बंद, मतलब नहीं देख कर पाए, क्योंकि उसका दर्शन आपको 12 बजे तक ही होता है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 से 1 मंदिर बंद होता है। जैसे पहले 3 से 5 होता था, अब वो नहीं है, अब 12 से 1 मंदिर बंद होता है। और लाइन बहुत लंबी घुमा के ले गए हैं। 8 घंटे हमें लाइन में लगने के बाद दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन मंदिर पहुंचकर वो सारी थकान, वो सारा दर्द, सब कुछ छूमंतर हो गया। देखिए बर्फ़ की चोटियाँ। वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि इसे दूध गंगा कहते हैं, और ये सफ़ेद ही बहती है हमेशा। ये देखिए लाइन कितनी लंबी है। एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ जगह जगह शौचालय हैं और खाने पीने की व्यवस्था सब जगह है। सिर्फ एक पानी जो बहुत महंगा है, 100 रुपये बॉटल, उसके अलावा बाकी सब आप खा पी सकते हैं। पूजा की सामग्री आपको शुरुआत से मिलने लगती है और वो आखिर तक मिलती है, तो आप अगर उसे आखिर में लें तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ से सोचिए, आप जहाँ से टोकन कट रहा था वहाँ से लाइन लगी थी और कितनी दूर तक लाइन है। तो ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप वहाँ किस समय पहुँचते हैं और उस समय कैसा मौसम। ये देखिए केदारनाथ बाबा की चोटी, ये लाइन। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं वीडियो में देखा करती थी, सब सामने से फ़ोटो लेते थे, वो मंदिर का एग्ज़िट है, वहाँ से हमें बाहर निकलना होता है। तो ये सब अपनी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। और ये वो भीमशिला जिसने 2013 में केदारनाथ त्रासदी में इस मंदिर की रक्षा की थी। अभी सब यहाँ पर इसके चने की दाल वाल से सब पूजा और वो करते हैं। और मंदिर के पीछे जल मिल रहा था, उसके लिए बहुत मारा मारी थी। और अगर आप हम इतने सारे कपड़े लेकर आए थे सर्दी के, और हम सोच रहे थे कि अभी तक तो बाकी दोनों धामों में इनकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो आप अगर रात में वहाँ स्टे का प्लान है तो आप वाकई में अपने लिए अच्छे से कपड़े रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सर्दी होती है रात में। -2 डिग्री टेम्परेचर था जब हम पहुँचे थे, लेकिन सुबह उतनी ही धूप उतनी ही गर्मी थी। तो एक बार मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आप प्रॉपर प्लानिंग से जाइए। अगर आप ट्रैवलर से जाते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है। और अगर आप अपने से जाते हैं तो आप पहले से हो सके तो कैंप और होटल और ये सब बुक करके ही जाइए, उससे आपको वहाँ होने वाली असुविधा से आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने ये अनुभव अब स्वयं लिया है, तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी कि कैसे कहाँ क्या होता है। फिर से एक बार, केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा ऑप्शन हेलीकॉप्टर, उसके बाद घोड़ा, लेकिन घोड़े में आप पकड़कर टाइट होकर बैठें क्योंकि घोड़े फिसला करते हैं। और सबसे अच्छा है पैदल यात्रा, अगर आप कर सकें तो ये आप पर निर्भर करता है। पिट्ठू और पालकी
बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के लिए आपके लिए पिट्ठू अवेलेबल है। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए पिट्ठू कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा की। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमें वापसी में बहुत देर हो गई थी। हम रात 10 बजे नीचे पहुँचे हैं और 1 बजे तक अपने होटल वापस पहुँच पाए हैं। अगर हो सके तो आप 3 दिन का प्लान करिए, अगर आपके पास समय है। नहीं तो फिर आप समय को ध्यान में रख के अपनी यात्रा पूर्ण करिए। तो बोलिए एक बार फिर से हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा की। चैनल अच्छा करे तो लाइक और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।